देव और वसुधा की जिंदगी में हर दिन कोई न कोई नया तूफान आ ही जाता है। जब सबको लगता है कि अब हालात संभल गए हैं, तभी किस्मत एक और परीक्षा लेकर सामने खड़ी हो जाती है। इस बार कहानी में कदम रखा है एक रहस्यमयी लड़की नैना ने। लेकिन आखिर ये नैना कौन है और क्यों देव के जीवन में अचानक उसकी मौजूदगी ने वसुधा की खुशियों को डगमगाना शुरू कर दिया है। घटना की शुरुआत होती है एक शाम से। वसुधा घर के आंगन में खड़ी थी और अचानक उसकी नजर पड़ी देव पर। देव किसी लड़की को अपनी बाहों में भर रहा था। वसु की आंखें अविश्वास से चौड़ी रह गईं। उसका दिल जैसे थमसा गया। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि आखिर यह हो क्या रहा है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि नैना थी। देव उसे कसकर गले लगाए हुए था और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो वसुधा ने बहुत दिनों बाद देखी थी। लेकिन यह मुस्कान वसु के लिए खुशी नहीं, बल्कि जहर बनकर चुभ रही थी। वसुधा का मन अंदर ही अंदर सुलग रहा था। वह सोचने लगी, कौन है यह नैना? कहाँ से आई है अचानक? और देव इसके इतने करीब कैसे? उसके दिल में सवालों की आंधी चल रही थी, लेकिन जवाब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय घर के कोने में खड़ी दिव्या भी यह सब देख रही थी। उसका दिल भी भारी हो उठा। दिव्या को शक हुआ कि शायद उसके पति अविनाश का भी किसी और औरत से रिश्ता है। उसका शक तब और गहरा हो गया जब उसने देखा कि अविनाश चुपके से किसी को फोन पर प्यार भरे लहजे में बातें कर रहा है। यह सब देखकर दिव्या ने तय कर लिया कि वह चुप नहीं बैठेगी। उसने अविनाश का पीछा करना शुरू कर दिया। इधर वसुधा भी देव पर नजर रख रही थी। दोनों औरतें अपने अपने जवाब तलाशने के लिए निकल पड़ी। कुछ ही देर बाद दिव्या ने देखा कि अविनाश एक रेस्टोरेंट में किसी लड़की से मिल रहा है। वह लड़की उसके साथ हाथों में हाथ डाले बैठी थी। यह नजारा देखकर दिव्या का दिल पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह ठान चुकी थी, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। अगर अविनाश मुझे धोखा दे रहा है तो मेरा यहाँ कोई ठिकाना नहीं। उसी समय दूसरी तरफ देव भी उसी रेस्टोरेंट में मौजूद था। वह बेसब्री से नैना का इंतजार कर रहा था। उसने अविनाश से पूछा, तेरी दोस्त नैना कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? अविनाश ने धीरे से जवाब दिया, वो नहीं आ पाएगी। लेकिन तभी अचानक अविनाश ने पीछे से आकर देव को कसकर गले लगा लिया। देव हक्का बक्का रह गया, पर यह सब देख रही थी वसुधा। उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। घर लौटकर वसुधा पूरी तरह टूट चुकी थी। वह देव से नजरें मिलाना तक नहीं चाहती थी। देव बार बार उससे पूछ रहा था, तुमने देखा ना मेरी नैना कितनी खूबसूरत है? तुम्हें कैसी लगी? लेकिन वसुधा चुप रही। उसका मौन देव के हर सवाल से भारी था। वह जानती थी कि इस रिश्ते के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसे उजागर करना आसान नहीं होगा। इसी बीच कहानी में आता है एक और बड़ा मोड़। अचानक वहां पहुंचती है मासा। उसने देव और वसुधा की सारी बातें सुन ली। अब मासा के सामने राज छिपाना मुश्किल हो जाएगा। इधर दिव्या भी घर छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। उसका सामान बंध चुका था। अविनाश को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसकी एक गलती उसकी शादी को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। अब सवाल यह है कि क्या सच में देव का रिश्ता नैना से है या फिर यह सब किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? क्या अविनाश वाकई किसी और औरत से प्यार करता है या